बेचारा धैर्य अपनी माँ का असली चेहरा देखकर और अपनी दादी, जिसे वह मरा हुआ समझता था, उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह अब तक अपनी माँ की तरफदारी करता रहा, जबकि असलियत कुछ और ही थी। सीरियल मन्नत, हर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड बेहद इमोशनल और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब मन्नत पूरी कोशिश कर रही है कि नीतू जी विक्रांत को सारा सच बता दें। होश में आने के बाद विक्रांत ने अपनी माँ को रोते हुए देखा था, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं पाया। इस चुप्पी से पूरा घर परेशान है। मल्लिका के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया। हालांकि मल्लिका को अब भी उम्मीद है कि अगर जो कुछ उस दिन नाटक में हुआ वो सच था, तो विक्रांत को सब कुछ याद आ जाना चाहिए था। लेकिन जब विक्रांत को कुछ याद नहीं आता, तो मल्लिका की सारी चालें धरी की धरी रह जाती हैं। दूसरी तरफ विशाखा पहुंच जाती है अपनी सास को लेकर उसी ओल्ड एज होम में, जहां उन्हें सालों से कैद कर रखा गया था। वह नशे की दवाइयां देकर उनकी हालत बिगाड़ती रही थी। जब वह अपनी सास को फिर से धमका रही होती है कि वो किसी को कुछ न बताएं, तभी वहां धैर्य की एंट्री होती है। धैर्य सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। इधर मन्नत लगातार नीतू जी को फोर्स कर रही है कि वो विक्रांत को सच बता दें, लेकिन अब नीतू जी खुद मन्नत को ब्लैकमेल करने लगती हैं। वह धमकी देती हैं कि अगर मन्नत ने विक्रांत को सच्चाई बताई तो वह अपनी जान ले लेंगी। मन्नत डर जाती है और मजबूर होकर नीतू सलूजा की बात मान लेती है। कुछ देर बाद फैसला होता है कि नीतू सलूजा, रॉनी सलूजा, विशाखा जी और धैर्य, ये सभी मिलकर खुद विक्रांत को सच बताएंगे। लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके होंगे। मन्नत की प्लानिंग की खबर मल्लिका तक पहुंच जाती है और वह विक्रांत के कानों में मन्नत के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर देती है। मल्लिका विक्रांत से झूठ कहती है कि मन्नत अब भी धैर्य से छुपकर मिल रही है, जबकि हकीकत में मन्नत श्रुति माँ से बात कर रही होती है। जब विक्रांत यह बात पूछता है तो मन्नत सच बताती है कि वह श्रुति माँ से बात कर रही थी, लेकिन मल्लिका का डाला हुआ शक विक्रांत के मन में घर कर जाता है। इसके बाद विक्रांत मन्नत को बताता है कि उसे कुछ कुछ याद आने लगा है। वह बताता है कि उसने 2 बच्चों का एक्सीडेंट देखा था, वहां विशाखा बुआ भी थी और उसकी माँ भी। लेकिन उसे पूरी बात याद नहीं कि हुआ क्या था और उसे किस नाम से बुलाया गया था। मन्नत उलझन में पड़ जाती है कि आखिर विक्रांत को कौन सी बात याद आई और कौन सी नहीं। वह सोचती है कि अब उसे सच बताना चाहिए या नहीं, लेकिन नीतू सलूजा की धमकी याद आते ही वह फिर चुप रह जाती है। वह एक बार फिर नीतू सलूजा के पास जाती है और उनसे कहती है कि अब आप जाकर विक्रांत सर को सब सच बताइए, क्योंकि हमने वादा किया था। लेकिन नीतू साफ इनकार कर देती हैं। इसके बाद मन्नत सीधा मल्लिका के पास जाती है और उसे धमकाती है कि अगर उसने फिर कोई चाल चली तो वह उसका सच सबके सामने ला देगी। तभी वहां धैर्य आ जाता है और मन्नत को समझाता है कि हर किसी को धमकाने से कुछ नहीं होगा। वह कहता है, अभी विक्रांत की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें वहां होना चाहिए, यहाँ नहीं। ये सुनकर मल्लिका वहां से भाग जाती है। विक्रांत के पास लौटने पर मन्नत और धैर्य दोनों का प्यार और चिंता देखकर विक्रांत की आंखों में एक बार फिर मन्नत के लिए भरोसा लौटने लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर मल्लिका फिर कोई नई चाल चलने की तैयारी कर रही होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब धैर्य अपनी माँ का असली चेहरा पूरी तरह देखेगा तो वह क्या कदम उठाएगा। क्या वो अपनी माँ का सच सबके सामने लाएगा या फिर मन्नत के साथ मिलकर विक्रांत की मदद करेगा। दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा एक बड़ा धमाका, जहां पुराने राज खुलेंगे, रिश्ते टूटेंगे और कुछ नए बंधन बनेंगे। आपको क्या लगता है, क्या धैर्य अपनी माँ के खिलाफ जाएगा या फिर मन्नत के साथ मिलकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही ज़बरदस्त ट्विस्ट्स और इमोशनल मोमेंट्स से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड की रोमांचक कहानी के साथ, जहां मन्नत हर खुशी पाने की में फिर आएगा एक ऐसा मोड़ जो सबको हिला देगा।